हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुछ तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे दोस्तों, और इसके कंप्लीट मैंने आपको 5 लेक्चर डाल दिए हैं यूट्यूब पे, जिसमें एक पहला वीडियो था कंप्लीट बेसिक का। वो आप बिल्कुल अच्छे से देखना, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखना। और इससे आगे के 4 लेसन मैंने डाले हैं क्वेश्चंस के, और उम्मीद करता हूँ आपने वो 5 वीडियो देख लिए होंगे और फिर आप इस वीडियो पे हो, तो आपको दोस्तों कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे आज प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 54 हो चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन है अपना अगला 55 नंबर। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ गई है यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था। अच्छा जी, और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? समझिए दोस्तों, हमें कहा है कि टिकट की प्राइस है ना, उसका कीमत बढ़ गया है किस अनुपात में? 9:10 में। यदि उसकी कीमत पहले 9 यूनिट थी तो अब कीमत बढ़कर हो जाती है 10 यूनिट, ठीक है। और आपसे कहा है कि उसका मूल किराया था ना, वो 180 रुपये था। 9 यूनिट की वैल्यू आपको 180 दे रखा है दोस्तों, कितना गुना? 20 गुना। तो अब बढ़कर किराया कितना हो जाता है? 20 गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। अब पहले मैं आपको इसका कंप्लीट बेसिक समझाता हूँ कि इसका बेसिक तरीका क्या है दोस्तों। पहले 180 रुपये में एक टिकट बेचता था वो, 180 रुपये में एक टिकट, तो 2200 टिकट बेचने में कितने रुपए कमा लेता था वो? इतने रुपए कमा लेता था। अब बेच रहा है वो 200 टिकट, 200 रुपये में एक टिकट, और कितने टिकट बेच रहा है दोस्तों? 2200 टिकट। पहले इतना रुपए कमा लेता था, अब इतना रुपए कमा रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस मूल्य में से इसको माइनस कर देना है। तो यहां से 2200 कॉमन आ जाएगा अपना, यहां से देखेंगे 200 माइनस 180, 2200 इंटू 20, तो हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट 44,000। वो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा दोस्तों? 44,000 रुपये का। अब इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ये कंप्लीट बेसिक तरीका हुआ है। आपको किस प्रकार सोचना है क्वेश्चन को, देखिए। वो पहले 180 रुपये में एक टिकट बेचता था, अब 200 रुपये में एक टिकट बेच रहा है दोस्तों। तो उसको 180 रुपये तो अब भी मिल रहे हैं, और 180 रुपये तो पहले भी मिल रहे थे। लेकिन प्रॉफिट कितने का कमा लेता है? एक टिकट पे वो 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है। एक टिकट पे कितना? 20 रुपये का प्रॉफिट। एक टिकट पे कितना रुपये कमा लेता है? 20 रुपये का। लेकिन हमें कितने टिकटों पे प्रॉफिट चाहिए दोस्तों? 2200 टिकटों पे। गुना करिए, 44,000 रुपये का प्रॉफिट वो कमा लेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो इससे अगले क्वेश्चन पे आइए, और नहीं आया है तो एक बार पीछे करके वापस देखिए। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पिछला समझ में नहीं आया तो अगले से समझने की कोशिश करिए। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, प्राइस में कितनी वृद्धि हो जा रही है? 8 से 11 हो जा रहा है। आगे पढ़िए। तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 से 21 अनुपात में गिरावट आ जाती है। ये दोस्तों प्राइस का रेशियो है, और हमें नंबर ऑफ सेल, टिकट बेच रहे हैं ना, उसमें गिरावट आ जाती है। कितनी गिरावट आ जाती है? यदि पहले आप 23 टिकट बेच रहे थे तो अब टिकट बेच रहे हो आप 21, ठीक है जी। टिकट की संख्या का रेशियो दे रखा है। पहले आप 23 टिकट बेच रहे थे, अब 21 टिकट बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है अगर तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व था, पहले राजस्व कितना था? 36,800 रुपये।
ये आप इतने रुपए पहले कमा रहे थे दोस्तों, तो अब आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये बात आपसे पूछी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। पहले एक टिकट का रुपये था 8 रुपये और टिकट बेच रहे थे आप 23। एक टिकट का रुपये था 8 रुपये, टिकट बेच रहे थे 23, तो कितने रुपए कमा ले रहे थे? 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 184। यहाँ यूनिट में बात कर लीजिए, 184 यूनिट आप रुपए कमा लेते थे। फिर क्या होता है, हमारी प्राइस बढ़ जाती है लेकिन टिकट की संख्या जो सेल हो रही थी उसमें गिरावट आ जाती है। एक आप 21 टिकट बेच रहे हो किस हिसाब से? 11 रुपए के हिसाब से, तो गुना करिए, 1 हासिल 1 22 231 यूनिट। पहले 184 यूनिट आप कमा ले रहे थे, अब कमा लेते हैं आप 231 यूनिट। लेकिन आपसे कहा है दोस्तों कि आप 184 यूनिट नहीं, आप पहले कमा रहे थे 36,800 रुपये। 184 यूनिट की वैल्यू है 36,800 रुपये। 36,800 रुपये कितना गुना है? 200 गुना है। कितना गुना है दोस्तों? 200 गुना है। तो आपसे प्रॉफिट पूछा है, पहले आप 184 यूनिट कमा रहे थे, अब कमा रहे 231 यूनिट। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 11 में से 4 गया तो 7, 12 में से 8 गया तो कितना? 4, 47 यूनिट का आप प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू है 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 200 रुपये। तो 47 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47 इंटू 200, कितना आ जाएगा? 9400 रुपये। 9,400 रुपये का प्रॉफिट आप कमा लेंगे दोस्तों। ऑप्शन आपको बी नंबर दे रखा है और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता दोस्तों। और ज़्यादा आसान के चक्कर में पड़िए भी मत। क्यों नहीं पड़िए? क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट है ना, वो हमें खाई में ले जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए और क्वेश्चन को उसके मेथड से ही सोल्व करिए। जहाँ शॉर्टकट की बात होगी हम वहाँ शॉर्टकट भी कर लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ही शॉर्टकट अपनाना चाहते हो दोस्तों तो वो भी आपको नुकसान दे देगा। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 57 नंबर। एबीसी की कुल आय है 7,600 रुपये। एबीसी की कुल आय है 7,600 रुपये। अच्छा, ए बी और सी। ए फॉर बोलो एप्पल, बी फॉर बॉय। अच्छा, वे क्रमशः है 30%, 25% और 20% की बचत करते हैं और उनकी बचत का रेशियो दे रखा है 4, 5 और 6। उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है कितना? 4, रेशियो 5, रेशियो 6। और आपसे कहा है कि ए है ना वो 30% की बचत करता है। ए कितने प्रतिशत की बचत करता है? 30% की। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की आय कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। अपने आप में कोई भी आय 100% होती है। वो 30% की बचत करता है और हमें 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 30% ही है ना? हाँ जी, 30% की वैल्यू दे रखी है हमें 4। 30% की वैल्यू 4। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/30। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो यहाँ गुना कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0, तो हमारा आंसर आया 40/3। और 100% क्या है दोस्तों? 100% क्या है? 100% क्या है? 100% है उसकी इनकम। 100% है उसकी इनकम। तो इनकम का रेशियो आपसे मैं पूछूं, इनकम का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो ए की इनकम हो जाएगी 40/3। इसी प्रकार हम बी की इनकम निकालेंगे। निकालो बी की इनकम। आपको कहा है कि बी कितने प्रतिशत बचा लेता है? 25%। 25% की वैल्यू आपको 5 यूनिट दे रखा है। 25% 5 यूनिट, 25% 5 यूनिट, तो 25% का 4 गुना होता है 100%। तो 5 का 4 गुना कितना? 20 यूनिट। इसी प्रकार आगे देखिए, सी कितना परसेंट बचा लेता है? 20%। तो 20% का कितना गुना 100% होता है? 5 गुना। तो 6 का 5 गुना कितना? 30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीनों रेशो को आप 3 से गुना कर दीजिए। चलो यहाँ नीचे करते हैं। इनकम का रेशो आ जाएगा यहाँ से 40, यहाँ गुना करेंगे 60 और यहाँ गुना करेंगे तो 90। 0 काट दीजिए।
तो रेशियो आ गया इनकम का 4:6:9। ठीक है दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए और बी की आय का सी की आय से अंतर कितना होगा। ए और बी की आय का सी की आय से अंतर कितना होगा। ए और बी की आय है 10 यूनिट और सी की आय है 9 यूनिट। इनका अंतर है दोस्तों कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। टोटल हमारे पास कितना है, 9 + 6 कितना, 15 × 4 19। 19 यूनिट की वैल्यू 7600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 400। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछी है दोस्तों, तो उनके इनकम का डिफरेंस कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन है। टिक करिए और आगे बढ़िए दोस्तों, फिर इससे अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए दोस्तों और करने की कोशिश करो। यदि आप दोस्तों वीडियो देखते रहते हो बिना कॉपी पेन लिए, तो मेरी राय होगी कि आप देखिए ही मत। इससे बढ़िया है आप कोई फिल्म देख लीजिए। क्यों देख लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको लगता है कि समझ में आ रही है, सब चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, क्वेश्चंस को पहले खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाता हूँ, पढ़िए। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, किसी धन को पी क्यू आर में इस अनुपात में बांटा जाता है। किसी धन को किन किन को बांटा जाता है, पी क्यू और आर में। क्या रेशियो दे रखा है हमें, 6, 19 और 7। 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपये क्यू को दे देता है, यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपये क्यू को दे देता है, तो पी क्यू आर का अनुपात हो जाता है, उनकी धन का अनुपात हो जाता है 3, 10 और 3। कौन किसको रुपए दे रहा है, पी है ना, वो 200 रुपये क्यू को दे देता है, यही बात है ना। नहीं, यदि आर दे रहा है 200 रुपये क्यू को, आर दे रहा है 200 रुपये इसको। मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, यदि आर 200 रुपये है ना, 200 रुपये इसको दे दे रहा है क्यू को, तो पी का जो रेशियो तो सेम ही होना चाहिए ना। पी का रेशियो जो पहले था, पी के पास जो इनकम पहले थी वही अब होनी चाहिए, क्योंकि पी के इनकम पे कोई प्रभाव इससे पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो इनके रेशियो को सेम किए। पी के रेशियो को कैसे करेंगे, इसको 2 से गुना करिए, इसको 2 से, इसको 2 से, तो इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 6। ओके, किसी को दिक्कत है तो रहने दो, क्योंकि बात तो यही होने वाली है। ठीक है जी, पी को पहले 6 यूनिट मिल रहा था, अब भी 6 यूनिट मिल रहा है। ठीक है ना बात। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्यू के पास पहले रुपए थे 19 यूनिट, अब रुपए हो जा रहे हैं 20 यूनिट। क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि आर है ना, वो 200 रुपये इसको दे रहा है। आर 200 रुपये इसको क्यू को दे रहा है, इस वजह से इसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जा रही है। और आर के धन में पहले 7 यूनिट मिल रहा था, अब इसको 6 यूनिट मिल रहा है। 1 यूनिट की कमी हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि वह 200 रुपये है ना, वो क्यू को दे देता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है, तो कुल धन ज्ञात करो। कुल धन ज्ञात करो। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये। 19 7 कितने होते हैं दोस्तों, 26। 26 + 6 कितने, 32। तो 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितना आ गया जी, 6400 रुपये, 6400 रुपये। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आया अपना उत्तर। ठीक है, बढ़िए इससे अगले क्वेश्चन पे।
आइए दोस्तों, इससे अगले क्वेश्चन पे चलिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 59 नंबर, पढ़िए क्वेश्चन को। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, पढ़ने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए। एक दुकानदार के पास 11 और 17 के अनुपात में कई सेब और संतरे हैं। सेब को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एप्पल। एप्पल और संतरे ऑरेंज, ठीक है। क्या किस अनुपात में दे रखे हैं? किस अनुपात में है जी? 11 और 17 के अनुपात में। अच्छा, अब करता क्या है वो? उसे दोनों फलों को एक निश्चित संख्या में बॉक्स में पैक करना है। बॉक्स में पैक करता है, किस प्रकार करता है? प्रत्येक बॉक्स में समान संख्या में सेब है और समान संख्या में ही क्या है? ऑरेंज है। कैसे? टोटल समान नहीं कि 2 संतरे होंगे तो 2 ही ऑरेंज होंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि 3 संतरे कर रहा है, वो 3 संतरे कर रहा है तो प्रत्येक बॉक्स में वो 3 संतरे ही डालेगा। यदि 2 एप्पल डाल रहा है एक बॉक्स में तो प्रत्येक बॉक्स में 2 एप्पल ही डालेगा। इस प्रकार वो समान संख्या में पैक करना चाह रहा है उनको। अच्छा, यदि एक बॉक्स में 2 किस्मों के फलों की संख्या के बीच का अंतर है 72, यदि वो दोस्तों 17 ऑरेंज डाल रहा है, 11 एप्पल डाल रहा है, तो हमें दे रखा है कि उनके बीच का डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है? वो कितना आ रहा है? एक बात ध्यान से सुनना मेरी, हमारे पास टोटल फलों का रेशियो दे रखा है इतना 11 और 17। मान लीजिए कि टोटल फल इतने ही है। एक बार क्या कह रहा हूँ मैं कि आप ये मान लीजिए कि टोटल फल इतने ही है और इन फलों को वो एक ही डिब्बे में पैक कर रहा है। इन फलों को एक ही डिब्बे में पैक कर रहा है। इन फलों को एक ही डिब्बे में पैक कर रहा है दोस्तों। यदि वो इन फलों को एक ही डिब्बे में पैक कर रहा है तो एप्पल और ऑरेंज के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 यूनिट का। 6 यूनिट का। लेकिन उसने कहा है कि 6 यूनिट का डिफरेंस नहीं है। 6 यूनिट का डिफरेंस नहीं है, हमारे पास डिफरेंस है 72 फलों का। 72 फलों का है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, भाग देंगे 12, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है दोस्तों तो हमारे पास कितने यूनिट एप्पल है? 11 यूनिट एप्पल है। तो गुना करिए, इनको अब मैं मिटा देता हूँ। एप्पल की संख्या कितनी आ गई? इंटू 12 करेंगे। ऑरेंज के लिए यहाँ इंटू 12 करेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे कर रहा है कि उसके पास बॉक्स की संख्या है ना, वो कितनी है? 16 है। उसके पास बॉक्स की संख्या 16 है तो कुल फलों की संख्या ज्ञात करो। कुल फलों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए एप्पल कितने हैं? 12 एकम 12 के 1 हासिल 1 आ गई। 12 एकम 12 और 1 13, 132 एप्पल है दोस्तों। 84 के 4 हासिल 8। 12 एकम 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 20। यदि एप्पल है 132 तो ऑरेंज कितने होंगे एक डिब्बे में? 204। 204 इनका डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों। हमें कितना कहा था डिफरेंस? 72 कहा था। देखो जी डिफरेंस, यहाँ से 2, 10 में से 3 गया तो 7। तो एक डिब्बे में कितने फलों का डिफरेंस आ रहा है? 72 फलों का डिफरेंस ही आ रहा है। अब हमें ये संख्या आ गई एक डिब्बे की। एक डिब्बे में इतने थे फल है, 132 एप्पल है, 204 ऑरेंज है। तो हमें कितने डिब्बों में चाहिए? उसने कहा है कि आपके पास कुल डिब्बे हैं 16। कुल डिब्बे कितने हैं? 16 डिब्बे हैं। तो उनमें कितने फल आ जाएंगे? 16 इंटू, इनको ऐड करिए 6, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से भी 3 आ जाएगा। इनको गुना करिए दोस्तों। 16 छियानी 96 के 6 हासिल 9। 16 3 48, 48 प्लस 9 कितने हो गए? 57, 7 हासिल 5। 16 थी 48 और 5 कितने हो गए जी? 53। तो कुल फलों की संख्या आ गई दोस्तों 5376। 5376। ऑप्शन कौन सा है जी? बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। तो क्वेश्चन बड़ा हो तो आप देख के घबराइए नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करा करो। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़िए और फिर क्वेश्चन को कर दीजिए। ओके जी, आ जाओ, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए, करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है।
क्या कहा है, दिया गया है, बहुत ठंड है दोस्तों, हाथ भी ठंडे हो जा रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, ठीक है। यदि 18 कैरेट सोना दिया गया है, यदि 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 3/4 है, आपको 24 कैरेट सोना क्या कहा है कि वो कंप्लीटली शुद्ध सोना है, ठीक है। और आपको एक 18 कैरेट सोना दिया गया है, 18 कैरेट, ठीक है जी। अब आपको कहा है कि 24 कैरेट सोना है ना, शुद्ध सोना, उस शुद्ध सोने का वो कितना गुना है, 3/4 गुना है शुद्धता की मात्रा। यदि 24 कैरेट सोने में 4 यूनिट गोल्ड है तो 18 कैरेट यूनिट में कितना गोल्ड आ जाता है, 3 यूनिट। कितना यूनिट, 3 यूनिट गोल्ड आ जाता है, ठीक है। आगे कहा है 20 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 5/6 है, 20 कैरेट सोना, 20 कैरेट सोना आना वो शुद्ध सोने का 5/6 है। यदि शुद्ध सोना 6 यूनिट है तो 20 कैरेट सोना कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। यहाँ से दोस्तों 24 कैरेट सोने की मात्रा को हम समान बनाएंगे। कैसे समान बना पाएंगे, यहाँ 3 से गुना करिए, यहाँ 2 से गुना करिए, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, कितना आ जाएगा 12, 9 और यहाँ 2 से किया था तो 10, ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा है कि 20 कैरेट और 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात है। 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात, ये शुद्ध सोने का अनुपात ही है दोस्तों। कितना आ जा रहा है, 9 और 10 आ जा रहा है। ऑप्शन है बी। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखा है सी 10 और 9, 10 और 9, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। पहले 18 कैरेट दे रखा है तो 18 कैरेट की यूनिट लिखेंगे, आगे 20 कैरेट दे रखा है तो फिर 20 कैरेट की जो भी है वैल्यू रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आता हूँ, 1 सेकंड। आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 61। आरआरबी के मुख्यालय में रेलवे के मुख्यालय में 250 व्यक्ति नियुक्त है। कितने व्यक्ति नियुक्त है, 250, जिनमें से कुछ महिलाएं हैं तथा कुछ पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का 33.33%, महिलाओं की संख्या के आधे के बराबर है। क्या कहा है, मेल का 33.33% है ना, वो फीमेल के आधे के बराबर है, मतलब 1/2 के बराबर है दोस्तों। और दोस्तों 33.33% क्या होता है जी, 1/3। क्या होता है, 1/3 इज इक्वल टू फीमेल का 1/2। यहाँ से दोस्तों मेल अपॉन फीमेल आ जाएगा, यहाँ से 3 को हम ऊपर भेज देंगे। ये चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम पेपर में करनी नहीं है, मेरे को आपको समझानी है चीज़ें। तो मेरे को प्रत्येक चीज़ लिखनी पड़ती है, आपको एक एक चीज़ लिख के समझानी पड़ती है, लेकिन आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर लेंगे यहाँ तक। तो मेल और फीमेल का रेशियो आ गया हमारे पास 3:2। क्या आ गया, 3:2। क्या आ गया, 3:2। मेल और फीमेल 3:2 आ गया। अब क्या कहा है क्वेश्चन, मुख्यालय में काम करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अंतर क्या है। महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अंतर क्या है। टोटल थे कितने, 200, 250 किसके बराबर, 5 यूनिट के बराबर। हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 5 यूनिट 250 तो 1 यूनिट कितना बोल दो, 50। 50 क्या, 50 व्यक्ति।
मेल और फीमेल 50 व्यक्ति क्या आ गए, 50 व्यक्ति ज़्यादा है। क्या कौन ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, ठीक है जी, ऑप्शन ए है। आइए बढ़िए इससे अगले क्वेश्चन नंबर 62 पे। मैंने आपको कंप्लीट एक नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप पहले वीडियो से देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट चीज़ें एक बार आप देख लोगे तो आप किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के अंदर कर पाओगे। देखो इससे अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखिए। क्या है क्वेश्चन, 10,200 रुपये को ABC में इस तरह बांटे जाए कि ए को B का 2/3 भाग मिले। 10,200 को बांटना है, ठीक है। अब देखो किस प्रकार बांटना है, A, B और C में बांटना है। क्या कहा है, A को है ना B का 2/3, ऐसे कर लिया करो आप। A को है ना B का 2/3, B को नीचे लाएंगे तो यहां से आ जाएगा A को 2 यूनिट तो B को 3 यूनिट, ठीक है। जो मेरी तरह बिल्कुल ही कमजोर है गणित में वो इस तरीके से कर लिया करो क्वेश्चन को। आइए इससे आगे देखिए, आगे कहा है और B को C का 1/4, B को C का 1/4 मतलब इस तरह करेंगे आप। तो C को यदि 4 यूनिट मिल रहा है, C को यदि 4 यूनिट मिल रहा है तो B को 1 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। B को C का 1/4, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हम B की वैल्यू को सेम बनाएंगे, यहाँ से 3 ऐसे कर लीजिए, या फिर आप रेशियो का पहला वीडियो देखिए, आप डायरेक्ट कर लोगे इसको 2, 3 और 12, ये आप डायरेक्ट लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, यदि आप पहला वीडियो देखते हो तो। अब आपसे पूछा है C को A से कितना अधिक धन मिला, C को है ना C को A से कितना अधिक धन मिला। टोटल धन है 12 + 3 15 2 17 यूनिट की वैल्यू है, कितनी है 10,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है कि C और A के बीच का डिफरेंस कितना है, कि मतलब इसको कितना अधिक रुपया मिला है। C को कितना यूनिट 10 यूनिट, तो 1 0 और लगा दीजिए, 6,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं, 6,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं। इसका भी ऑप्शन आपको A नंबर ऑप्शन दे रखा है। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। और ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जो लिए वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। टोटल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से भी उठा लिए हैं। आओ इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेशियो के कंप्लीट तरीके के, मतलब जो टाइप बन सकता था मैंने कंप्लीट टाइप करवाने की कोशिश की है। बस एक टाइप बचा है जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो, जो इससे अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है कंप्लीट पहले वीडियो से, वो पहले वीडियो से देखिए और फिर आप मेहनत करके आप किसी भी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार मेरे वीडियो देख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आप मात्र 5 सेकंड्स के भीतर क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जल्दीबाजी करनी नहीं है कि हम सीधे ही चौथे 5वें वीडियो पे आ जाए। 1 नंबर वीडियो से देखिए, जो पढ़ो ना दोस्तों तो कंप्लीट ढंग से ही पढ़ लो, क्योंकि यदि आप ऐसे ऊक चूक वीडियो देखोगे तो आप 20 बार 50 बार देख लीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन 1 नंबर वीडियो से देखते हो ना तो आपको एक बार में ही कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको अभी बताई है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें आप बताइए कि और क्या ऐड करवाना चाहते हो और कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। ओके जी।